सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है रैनफील्ड, जो कि दरअसल खून पीने वाले काउंट ड्रैकुला का सर्वेंट होता है, जिसका काम था ड्रैकुला का हर काम करने के अलावा उसके लिए खाना ढूंढना। पर कई सदियों तक अपने मालिक को सर्व करते करते वो आखिर में ये सब छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि रैनफील्ड इस खून खराबे से तंग आकर एक नॉर्मल लाइफ जीने का सोचता है। लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहला तो ड्रैकुला को सर्व करना है उसका जिंदा रहने का असली मकसद था, और दूसरा उस पर इतना हिम्मत नहीं था कि वो ड्रैकुला को उसके मुंह पे उसका काम करने से मना करे, जो कि वैसे तो इस मूवी की शुरुआत में ऐसा नहीं था, जो कि शुरू होता है 20वीं सदी की शुरुआत से, जब रैनफील्ड एक रियल एस्टेट लॉयर हुआ करता था, जहां ड्रैकुला ने रैनफील्ड के काम से खुश होकर उसे अपना असिस्टेंट बनाने का फैसला किया था, जिसकी वजह से ड्रैकुला ने अपने पावर से न सिर्फ उसे अमर बनाया बल्कि रैनफील्ड को एक ऐसा पावर भी दिया जिससे उसे कीड़े मकोड़े खाने पर गजब का ताकत मिलता था। और ऐसे ही देखते देखते 90 साल बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन हंटर का एक ग्रुप ड्रैकुला को मारने आता है, जो कि बड़े मुश्किलों के बाद जैसे तैसे ड्रैकुला को पकड़ने में कामयाब हुए थे, लेकिन वो रैनफील्ड की वजह से ड्रैकुला को मार नहीं पाते। वैसे तो रैनफील्ड, जो कि इस खून खराबे से उब चुका था, वो अगर चाहता तो इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैकुला के गुलामी से आजाद हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो सारे हंटर मारे जाते हैं। लेकिन इस दौरान ड्रैकुला भी सूरज की रोशनी में एक्सपोज होने की वजह से मरते मरते बचा था, जो कि इसके वजह से इतना कमजोर हो गया था कि उसे खुद के बॉडी को फिर से रीजनरेट करने के अलावा अपने ताकत को फिर से पाने के लिए बहुत सारा खून चाहिए था। इसलिए रैनफील्ड अपने मालिक के कहने पर काम पर लग जाता है और उस जगह को छोड़कर न्यू ऑरलीन्स आ जाता है नए शिकार के तलाश में, जहाँ रैनफील्ड एक हेल्प ग्रुप का हिस्सा बनता है। इन शॉर्ट, ये वो लोग थे जो अपनी जिंदगी में खराब रिलेशन होने की वजह से खुश नहीं थे। वैसे तो इनमें से एक रैनफील्ड खुद भी था, जो ड्रैकुला के साथ चल रहे टॉक्सिक रिलेशन से खुश नहीं था, क्योंकि ड्रैकुला सिर्फ अपने खुशी के लिए उससे जो चाहे करवाता था। लेकिन रैनफील्ड के इस हेल्प ग्रुप में शामिल होने का असली वजह ड्रैकुला के लिए शिकार ढूंढना था। लेकिन अब जब रैनफील्ड इस बुरे काम से थक चुका था, तो ऐसे में वो उन हेल्प ग्रुप वाले लोगों को ड्रैकुला के लिए नहीं मारता, बल्कि वो उन लोगों को मारता है जिसकी वजह से वो लोग हेल्प ग्रुप का हिस्सा बने थे। यानी कि वो उस ग्रुप के एक लड़की कैटलिन के बॉयफ्रेंड को मारने जाता है, जो कि दरअसल क्रिमिनल था। लेकिन इससे पहले कि रैनफील्ड इस काम को कंप्लीट कर पाता, वहाँ लोबो क्राइम ग्रुप की तरफ से एक हिटमैन आता है, क्योंकि उन क्रिमिनल्स ने उनका ड्रग्स चुराया था। हालांकि रैनफील्ड उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन अब जब वो वहाँ पर था तो ऐसे में वो हिटमैन रैनफील्ड को भी मारने की कोशिश करता है। इसलिए उस जख्मी हालत में रैनफील्ड गुस्से में आकर उस हिटमैन को मारने के अलावा उसको भी मारने जाता है जिसने उस हिटमैन को भेजा था, यानी कि टेडी लोबो को, जो कि दरअसल उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले माफिया का बेटा था। लेकिन इससे पहले कि रैनफील्ड उस तक पहुंचता, टेडी डर के मारे वहां से भाग जाता है, और इसी हड़बड़ी में वो बहुत सारे ड्रग्स के साथ एक चेक पॉइंट पे पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन उसे कुछ करप्ट ऑफिसर के वजह से पुलिस कस्टडी से निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हालांकि उनमें से रेबेका नाम की एक ऑफिसर इसके खिलाफ होती है, जिसने असल में टेडी को पकड़ा था, जिसको लेकर के रेबेका अपनी बहन केट से भी बात करती है, जो कि एक FBI एजेंट थी। लेकिन वो दोनों सबूत न होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन वही इसके दूसरी तरफ रैनफील्ड, जो कि इतने मुश्किलों से उन लोगों को ड्रैकुला के लिए लाया था, उसे फिर भी ड्रैकुला से डांट सुनने को मिलता है, क्योंकि ड्रैकुला को जल्दी से ठीक होने और अपने पावर्स को वापस पाने के लिए इनोसेंट और अच्छे लोगों का खून चाहिए था। इसलिए रैनफील्ड कुछ कॉमन लोगों को लाने एक रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ रेबेका भी क्राइम सीन से मिले हुए कुछ सबूतों की वजह से वहाँ पहुँचती है। लेकिन वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसका पीछे करते हुए टेडी पे बदला लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ को ये साबित करना था कि वो इस क्राइम बिजनेस को संभाल सकता है, जिसकी वजह से उस रेस्टोरेंट को क्राइम सीन बनने में ज्यादा देर नहीं लगता, क्योंकि रैनफील्ड रेबेका को टेडी और उसके लोगों से घिरा हुआ देख सबको मारते हुए उसे बचाने जाता है। लेकिन इसके वजह से अब जब वो ड्रैकुला के लिए खाना नहीं ले जा पाया था, तो ऐसे में ड्रैकुला उससे नाराज हो जाता है, जो कि वैसे तो रैनफील्ड के लिए नया नहीं था। और वो जैसे ड्रैकुला से पूरे दुनिया पर कब्जा करने का प्लान सुनता है, वैसे ही वो घबरा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे हमेशा के लिए उसका गुलाम रहना पड़ेगा। इसलिए रैनफील्ड इसका सॉल्यूशन ढूंढने हेल्प ग्रुप जाता है, जहाँ वो अपने दोस्तों से इंस्पिरेशन लेकर ड्रैकुला से छुपाकर अपने लिए एक अपार्टमेंट लेता है, यहाँ तक कि वो लोगों को मदद करने में लग जाता है। जहाँ इसी दौरान वो रेबेका के मदद के लिए उन लोगों के साथ टेडी के खिलाफ गवाही भी देने जाता है, जो उस दिन उस रेस्टोरेंट में थे। लेकिन वह दूसरी तरफ टेडी की माँ बेला न सिर्फ टेडी के नाकामयाबी से नाखुश थी, बल्कि वो अपने आदमियों के मारे जाने की वजह से गुस्से में भी थी। इसलिए वो रैनफील्ड को मारने के लिए टेडी के साथ अपने कुछ लोग भेजती है। लेकिन अब जब रैनफील्ड वहाँ नहीं था, तो ऐसे में वो से भी ड्रैकुला से मिलते हैं, जो वैसे तो टेडी के अलावा सबको मार देता है। इन शॉर्ट, ड्रैकुला को टेडी के जरिए ये पता चल गया था कि रैनफील्ड आजकल लोगों को बचा रहा है। इसलिए ड्रैकुला गुस्से में रैनफील्ड से मिलने उसके नए घर जाता है, जहाँ वैसे तो रैनफील्ड कई सारे बहाने बनाकर इस सिचुएशन से निकलने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन अब जब ड्रैकुला उसे अकेला छोड़ने के लिए सबक सिखाना चाहता था, तो ऐसे में वो रैनफील्ड के सामने उसके हेल्प ग्रुप के सभी दोस्तों को मार देता है,
जिनके लाश के पास रैनफील्ड को देखकर रेबेका उसे खूनी समझने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि वो रैनफील्ड को जेल में डालती, वहाँ बेला भी पहुँच जाती है, जो रैनफील्ड से ये जानना चाहते थे कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है, क्योंकि टेडी जो कि उसे कुछ देर पहले मारने गया था वो अब तक वापस नहीं लौटा था। जहाँ एक तरफ रेबेका पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को करप्ट देखकर चौंक जाती है, तो वही दूसरी तरफ बेला उसे भी खरीदने की बात करती है। लेकिन रेबेका बेला के ऑफर को ना लेकर रैनफील्ड के साथ वहाँ से भाग जाती है। पर अब जब बेला के कंट्रोल में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट था, तो ऐसे में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही उनके पीछे होता है। जबकि वह दूसरी तरफ ड्रैकुला रैनफील्ड का जगह टेडी को देकर उसकी माँ बेला से मिलने जाता है, क्योंकि ड्रैकुला इसके जरिए वो कर सकता था जो वो चाहता था, जिसके बारे में रैनफील्ड रेबेका को सब कुछ बता देता है। लेकिन रेबेका को ये यकीन नहीं होता कि काउंट ड्रैकुला वाकई में है। पर जैसे उसे सच्चाई के बारे में पता चलता है, रेबेका वैसे उसे FBI ऑफिस अपने बहन के पास ले जाती है, क्योंकि फिलहाल उसे किसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाती, बेला के कहने पर पुलिस उन्हें पकड़ने जाते हैं। हालांकि रैनफील्ड उन सभी को मार देता है, लेकिन कुछ देर के बाद रेबेका को यह पता चलता है कि उसकी बहन केट बेला के कब्जे में है। इसलिए ना चाहते हुए भी दोनों को वहां जाना पड़ता है, जहां ड्रैकुला ना सिर्फ ऑलरेडी पहुंच चुका था, बल्कि वो बेला के क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ चुका था। इसलिए जैसे ही रैनफील्ड वहां पहुंचता है, वो देखता है कि ड्रैकुला ने सभी को अपना पावर दिया है, इसलिए उन सबसे एक साथ निपटना रैनफील्ड के लिए आसान नहीं होता। पर वो आखिर में सबको मारकर ड्रैकुला तक पहुंच जाता है, जहां वो पहले तो उसे रेबेका के मदद से सूरज की रोशनी से जलाने की कोशिश करता है, पर वो काम का साबित नहीं होता। इसलिए रैनफील्ड खुद ड्रैकुला से पिटते पिटते उसको चकमा देकर एक सर्कल में कैद कर लेता है। और अब जब ड्रैकुला उससे बाहर नहीं आ सकता था, तो ऐसे में रैनफील्ड उसका खून लेकर उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा देता है। और फिर ड्रैकुला के खून के मदद से न सिर्फ वो रेबेका की बहन केट को बचाता है, बल्कि वो अपने हेल्प ग्रुप के सभी दोस्तों को भी जिंदा कर देता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।